हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शारीरिक शिक्षा टीजीटी में वॉलीबॉल खेल के बारे में बताऊंगा। वॉलीबॉल वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता कौन है? वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता विलियम जी मॉर्गन है। विलियम जी मॉर्गन वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता कौन है? विलियम जी मॉर्गन है। विलियम जी मॉर्गन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। विलियम जी मॉर्गन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में वॉलीबॉल खेल की शुरुआत किया था। और इसके जन्मदाता कौन है? विलियम जी मॉर्गन है, अमेरिका के हैं। टीजीटी में ये क्वेश्चन कईयों बार पूछ चुका है। वॉलीबॉल को और किस नाम से जाना जाता है? वॉलीबॉल को मिंटो नेट भी कहा जाता है। मिंटो नेट, वॉलीबॉल को मिंटो नेट कहा जाता है। 1895 में जब विलियम जी मॉर्गन ने इस खेल की शुरुआत की थी, उसे इन्होंने क्या कहा था? मिंटो नेट कहा था। क्या कहा था इन्होंने? मिंटो नेट। उसके बाद जो है एल्फ्रेड टी हॉलस्टीड, उसके बाद जो है 1896 में एल्फ्रेड टी हॉलस्टीड ने इसका नाम क्या रखा? वॉलीबॉल। अठारह सौ 96 में एल्फ्रेड टी हॉलस्टीड ने इसका नाम क्या रखा? वॉलीबॉल रखा। और 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने इसे शुरू किया था और इसे क्या नाम दिया था? मिंटो नेट नाम दिया था। उसके बाद देखिए, इसके फेडरेशन की बात करते हैं। इसके फेडरेशन को फीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीव कहा जाता है। फीव का मतलब क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के फेडरेशन को क्या कहा जाता है? फीव कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। स्थापना जो है कब हुआ था? 1947 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड क्या है? इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन का नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। यह क्या है? इसका अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना
भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में हुआ था। 1951 में इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या है? इसका मुख्यालय है। अब मैं बात करता हूं कि ओलंपिक खेल में इसको कब शामिल किया गया या एशियाई खेल में कब इसको शामिल किया गया। तो देखिए 1964 टोक्यो यानी जापान के ओलंपिक में इसे शामिल किया गया। 1964 टोक्यो जापान के ओलंपिक में इसको शामिल किया गया। उसके बाद देखिए 1958 टोक्यो जापान के एशियाई खेल में 1958 टोक्यो के एशियाई खेल में इसको शामिल किया गया। और देखिए यह श्रीलंका का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। यह श्रीलंका का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। यह जो है श्रीलंका का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। करो। अब मैं आपको बताऊंगा वॉलीबॉल की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं कौन कौन सी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता है ये सिवंती गोल्ड कप। पूछा जाता है सिवंती गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। उसके बाद है पूर्णिमा ट्रॉफी। पूर्णिमा ट्रॉफी क्या है? राष्ट्रीय कप है। उसके बाद है मपाकट्टू एएम जोसेफ ट्रॉफी। ये वॉलीबॉल की ट्रॉफियां जो है परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए शिवांती गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। पूर्णिमा ट्रॉफी यह भी वॉलीबॉल से संबंधित है। मपाकट्टू एएम जोसेफ ट्रॉफी। उसके बाद है इंडिया स्वर्ण कप। उसके बाद जो है इसमें विश्व कप होता है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप होता है। ये ट्रॉफियां क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए खेल से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, जैसे स्मैश, रोटेशन हो गया। रोटेशन जो होता है इसमें क्लॉकवाइज होता है, खिलाड़ियों का जो स्थापन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। उसके बाद डब हिट हो गया, उसको हाँ स्मैश है, रोटेशन है, डब हिट है, ब्लॉकिंग है, बॉली है, डिक पास है, ओवरलैपिंग है, बूस्टर है, टेनिस सर्व है, एरियल है और आर्म। टेनिस सर्विस से क्या होता है? यह खेल शुरू होता है। तो कौन कौन सी शब्दावली है? स्मैश है वॉलीबॉल में, रोटेशन है, डब हिट है, ब्लॉकिंग है, बॉली है, डिक पास है, ओवरलैपिंग है, बूस्टर, टेनिस सर्व है, एरियल है, फोर आर्म। ये क्या है? वॉलीबॉल खेल की कुछ शब्दावलियां। अब मैं बताने वाला हूं वॉलीबॉल नेट के बारे में। वॉलीबॉल नेट जिसका नेट होता है, नेट की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई 1 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। उसके बाद जो लंबाई होती है, लंबाई 9.5 मीटर होती है। 9.5 मीटर क्या होती है? इसकी लंबाई होती है। और इसमें देखिए जो पट्टी होती है, ऊपरी जो पट्टी होती है वो 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, नीचे जो पट्टी होती है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। उसके बाद मैं बात करता हूं बॉल। बॉल जो होता है
260 से 280 2.80 ग्राम का क्या होता है, बॉल होता है। इसका जो बॉल होता है 260 से, इसमें जो बॉल होता है 260 ग्राम से 280 ग्राम क्या होता है, इसका भार होता है। और इसकी जो परिधि होती है 65 से 67 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी परिधि होती है। और इसका जो भार होता है कितना होता है, 260 से 280 ग्राम क्या होता है, इसका भार होता है। उसके बाद देखिए जो इसमें जो नेट होता है, नेट की जो ऊंचाई, नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए क्या होती है, 243 मीटर होती है। महिलाओं के लिए क्या होता है, 224 मीटर होता है। 2.43 मीटर क्या होता है, पुरुषों के लिए होता है। महिलाओं के लिए, ये देखिए पुरुषों के लिए, और ये क्या होता है, महिलाओं के लिए। इसमें जो पोल होता है, पोल की ऊंचाई जो होती है 2.55 मीटर जो होती है, पोल की ऊंचाई इसमें होती है। उसके बाद देखिए जो इसमें मैदान की लंबाई होती है, मैदान की लंबाई 18 मीटर होती है। चौड़ाई जो होता है 9 मीटर होता है। और देखिए जो इसमें पोल होता है, जो पोल होता है वह साइड लाइन से 1 मीटर की दूरी पर होता है। जो पोल होता है, पोल जो बड़ा होता है साइड लाइन से क्या होता है, 1 मीटर की दूरी पर होता है। यानी दोनों पोल के बीच की दूरी जो होती है, दोनों पोल के बीच की दूरी जो होती है वो 11 मीटर होती है। 11 मीटर क्या होती है, दोनों पोल के बीच की दूरी होती है। तो याद पूछ करो। अब देखिए मैं पुरस्कार के बारे में बात करता हूं। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न जो है वॉलीबॉल में आज तक किसी को नहीं दिया गया। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार ए रमन्ना राव को दिया गया 1990 में। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार जो है ए पलानी स्वामी को दिया गया था 1961 में दिया गया था। तो अब मैं बात करता हूं मैच के बारे में। पहले तो देखिए इसमें 6 खिलाड़ी खेलते हैं, 6 खिलाड़ी प्रत्येक टीम से खेलते हैं और 12 खिलाड़ी होते हैं। जो मैच होता है 3 या 5 सेट का होता है। 3 या 5 सेट का क्या होता है, मैच होता है। 4 सेट तक मैच, 4 सेट तक 25 पॉइंट का होता है। कितने पॉइंट का होता है, 25 पॉइंट का मैच होता है। जो 5वां सेट होता है, 5वां सेट जो होता है 15 पॉइंट का होता है। मैच जो होता है 3 या 5 सेट का होता है। 4 सेट तक जो होता है 25 अंक का होता है। 5वां सेट जो होता है इसमें 15 अंक का होता है। अगर देखिए इसमें 2-2 सेट जो होता है जीत जाते हैं तो क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो 5वां सेट इसमें शुरू होता है।